अगर हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी पर एक समय पूरी तरह से लावा का समुद्र हुआ करता था, या फिर ऐसा कहें कि हमारी पृथ्वी पर एक समय एसिड की बारिश हुआ करती थी, या ये बताए कि हमारी पृथ्वी एक समय पूरी तरीके से बर्फ से जमी हुई थी, तो शायद आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये सभी बातें सच है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई थी। इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए आपको हमारे साथ करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय में जाना पड़ेगा जहाँ पर पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ करोड़ों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और सविस्तर जानकारी लेते हैं पूरी तरह से। जिस जगह आज हमारा सौर्य मंडल है, करोड़ों साल पहले वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और बादल हुआ करते थे। इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, और जैसे वक्त बढ़ता गया, वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होती गई, और जिसके कारण उस तारे के अंदर विशाल विस्फोट हुआ, और विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में छुपे धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड शुक्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। विज्ञानियों के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर एक ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये हमारी पृथ्वी पर गिरते रहे। और सेम ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा, और वो आया तो आया और आकर हमारी पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और इन्हीं प्रतिमा करने वाले कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। और उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था। और आप सोच रहे होंगे कि ये समुद्र पानी का होता हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं है मित्रों। उस टाइम का समुद्र यानी कि आज से करोड़ों साल पहले का समुद्र पृथ्वी पर पूरी तरह से लावा का हुआ करता था। उसके बाद वक्त ढलता गया, और वक्त के साथ साथ पृथ्वी भी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। उसके बाद पृथ्वी के बाहरी तत्व यानी कि धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। और उसके बाद भी लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंड में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानियों के निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। और लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जबकि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती, और इसी के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी में हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और भैया आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना चालू रहा, और इसी के कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण निर्माण ना होने की वजह से फिर से एक बार अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था, और ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। और साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और अपने समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो कि जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। और इस वक्त तक ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रो बैक्टीरियों के वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की बढ़ती बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए।
हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था। इसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी के लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होनी शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई सालों तक उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा और पूरी तरह से बर्फ में जमने लगा। उस वक्त पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, परंतु पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारणवश पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के स्वरूप में बाहर निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और इसी बीच पृथ्वी के नीचे पानी में छुपे हुए सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को जटिल और बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी बीच पानी में स्थित कुछ जल पौधे भी इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्र पौधे भी निकलना शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारणवश समुद्र के जीव अब धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान की तरह ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पौधे बर्फ की वजह से पूरी तरह से सूखते या मरते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखियों ने फिर से पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोस नाम का प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण की वजह से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर के रूप में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठे होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती चली गई, जिसके वजह से डायनासोर और भी विशाल और विभिन्न होते चले गए और डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। कुछ डायनासोर हवा में उड़ सकते थे तो कुछ जमीन पर ही रहते थे। इसी तरह से पूरी पृथ्वी पर जहाँ देखो वहाँ डायनासोर ही दिखाई देते थे। हवा में, जंगल में, सब जगह डायनासोर का ही राज था। और उस दौरान भारत से टूटा अफ्रीका सीधे आकर आज के दीपक से टकराया और इसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उस उल्कापिंड ने पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। उसमें से निकली ऊर्जा आज के समय के 10,000 करोड़ अणुबॉम्ब साथ में फटने जितनी आग और ऊर्जा थी और उतना ही भयंकर विनाश भी पृथ्वी पर हुआ था। जहाँ पर ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के डायनासोर और पेड़ पौधे तुरंत ही जलकर खाक हो गए। उल्कापिंड के गिरते ही पृथ्वी पर हर जगह पर बहुत ज्यादा प्रमाण में धूल फैल गई। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी और तो और भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया।
कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के अंदर हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। बेचारे डायनासोर्स आग, घुटन और भूखमरी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए, पूरी तरीके से मर गए। और इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए और हमें भी बचा लिया। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर भी विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस की वजह से पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर से एक बार पृथ्वी ठंड होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमकर रह गई और 80 से 90 साल बाद ये बर्फ फिर से पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा शुद्ध होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर निकलना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवर का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में यानी कि एप्स में परिवर्तित होने लगे और खाने की तलाश में एक वानर पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में परिवर्तित होने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से ढलता गया। वक्त के साथ साथ हमारे पूर्वज आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति की स्थापना की, संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज के समय हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा यानी कि 2023 जैसा बनने के लिए 450 करोड़ से भी ज्यादा का समय लगा है और हमें समुद्र में एक छोटे जीव से मनुष्य बनने में कई लाखों सालों का समय लगा है। लेकिन दोस्तों, जितना इंसानों ने हमारी पृथ्वी को प्रदूषित किया है, उससे ज्यादा तो और किसी प्रजाति ने कभी भी नहीं किया होगा और ना ही कोई करेगा। कितना हम इंसानों ने हमारी पृथ्वी को आज की डेट में प्रदूषित किया है और ऐसे प्रदूषण करके हम पृथ्वी को फिर से गर्म कर रहे हैं और इसकी वजह से आज भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बार विशाल परिवर्तन हो सकता है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए हमारी इस नई सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।